और वहां देखा तो बड़ा आश्चर्य, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी नोटबुक पढ़ता। आश्चर्य इस बात का, क्या वो समय हम लोग का और क्या इस समय एक खबरों का खबरों की सरकार एकदम नाश हो गया है, खत्म हो गया। और इस हालत में तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को मैं ऑक्सफोर्ड कहता हूँ। बड़ी पवित्रता है, बड़ी बहुत संयम है। और यहाँ के टीचरों के पास भी आप जाओ, विद्यार्थी हैं तो वो भी बड़ा स्वागत है, लेकिन वहाँ उठेगा नहीं, विद्यार्थी चला जाएगा, भगा देगा दरवाजे से, क्योंकि उसका माहौल दूसरा है। तो कुछ पूछना चाहता हो बताएगा भी नहीं, जानता भी नहीं हो सकता। ये तो माहौल, उस माहौल में एक छोटी सी घटना, यहाँ से अपना सर्टिफिकेट देके गया गाइड पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, जब लिया यूपीएन सिंह वाइस चांसलर थे, बड़े सज्जन आदमी, केमिस्ट्री, वो मेरी तरफ मुख देख रहा, 5 मिनट तक देखता रहा। मगर क्या बात है, हमारी तरफ क्यों देख रहा? बहुत दुख की बात है। वो कहता है कि यहाँ के जो गाइड बन जाता है 50,000 रुपया देता है। आप तो आसाम से आए हैं ना, आपको कुछ पता नहीं है। मैं कुछ बोला नहीं, डीसी के पास गया, मैंने कहा कि प्रणाम है आपकी यूनिवर्सिटी, बड़ा दुर्भाग्य ये था। अब वहाँ पर कौन सी शिक्षा और दीक्षा, इसलिए आसाम बहुत बढ़िया चीज है। और यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल, यहाँ ऑनर्स हर सब्जेक्ट में है, क्योंकि ऑनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं। लखनऊ में वाइस चांसलर जो थे दिल्ली के, वो खोले उस सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में है, सोशियोलॉजी में क्या ऐसे खोले, लेकिन सब सब्जेक्ट में नहीं। ऑनर्स नहीं, पढ़ाई किस बात की होगी? जब माध्यम तो वहाँ भोजपुरी चलती है, एक पेपर 100 में 100 का भोजपुरी है, क्या पढ़ाएंगे? कहीं नहीं एक पढ़ाई होगी। तो ये तो माहौल है, सब सरकार नहीं। इसलिए वो संकेत मैं ये दे रहा हूँ कि जब जब भी मैं आता हूँ तो अपने मन को थोड़ा सा विकसित करने के लिए आता हूँ। अब तो शरीर थक रहा है, अब तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इतना होने के बाद भी अभी बहुत कुछ है। और मैं प्रागज्योतिष कॉलेज के अध्यापकों से मेरा नम्र निवेदन, और अन्य कॉलेज के जो प्राध्यापक यहाँ हैं, प्राध्यापकाएं हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि टीचर और स्टाफ, विद्यार्थी और स्टूडेंट के प्रति एक उन्नत का भाव है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवा दें, उसी वो कर लेगा ना, इंटरेस्ट हो जाएगा ना, बहुत लंबी लाइन लगा लेगा वो पढ़ेगा। गुरु विरह की जो मेला जे सुलगाई जो इसे चेला, गुरु तो एक इशारा करता है, इसके बाद तो आगे बढ़ना आपके हाथ में, उसको तो कोई रोक नहीं रहा है। आप वही बढ़ते रहिए, और जितना ही पढ़ेंगे आपको नई चीज मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा। मैं कभी कभी पूछता हूँ विद्यार्थियों से कि साहित्य क्यों पढ़ते हो, क्यों नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, तो कोई जवाब नहीं है। साहित्य पढ़ने से एक मानसिक वृद्धि होती है, एक मानसिक संतोष है, और आपके जीवन में भी एक नया भूचाल आता है, नया परिवर्तन आता है। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, एज इट इज वो लेक्चर है, एज इट इज बात है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज नहीं है। लेकिन साहित्य में जो आपको कोई चीज मिल जाती है गरिमा की, बहुत उदात्त, बहुत आध्यात्म वाली बात, तो उसमें आप रमने लगते हैं, उसमें रमने लगते हैं। वैष्णव साहित्य इसी का स्रोत है, जिसमें आपको उदात्तता मिले, आपकी मानसिक वृद्धि हो, आपकी मानसिक सिद्धि हो। इसलिए भारत वर्ष का वैष्णव साहित्य, इसको मैं दिव्य युग कहता हूँ। ये भक्ति युग नहीं है, दिव्य युग। और एक वो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक, श्रीमन शंकर देव चैतन्य महाप्रभु से लेकर दक्षिण आधार संतों तक, सातों भक्तों तक पूरा फैला। वो एक पीरियड था, वो एक पीरियड था देश की गरिमा, क्योंकि हमेशा अच्छे व्यक्ति पैदा नहीं, उनके लिए भी पॉजिटिव घूम चाहिए, उनके लिए घूम चाहिए। उस समय इतने संत
इतने भक्त हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। 263 तो संत साहित्य में लिखा, 263 इतिहास में तो आप 10 पढ़ लीजिए। इसी तरह से भक्तों की लंबी कतार। और देखिए जब कृष्ण भक्त साहित्य की बात आएगी तो मैं वैदिक परंपरा उपनिषद परंपरा पर आपका ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा आपको नीरस भी लगेगा। मैं ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार करूंगा। वैदिक वैष्णव की परंपरा कृष्ण साहित्य की चार धारा है। एक तो है वैदिक जिसका स्रोत विष्णु है, दूसरा स्रोत दार्शनिक है जिसका रूप नारायण का है, और तीसरा स्रोत ऐतिहासिक है जो वासुदेव है, और चौथा स्रोत बाल आधीनों का एक बाल कृष्ण गोपाल है। ये बड़ी विचित्र बात है। कृष्ण साहित्य को पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि क्या कृष्ण वही रास वाला महाभारत के युद्ध को रचा रहा है, क्या उसका व्यक्तित्व ऐसा है और फिर वहां रास की बात कर रहा है। ये डाउट होता है, ये संदेह होता है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य भी है। डीसी सरकार वाचस्पति गरला वासुदेव साहब गरवाल जी हमारे और आपकी कहते हैं साहब, इसका बहुत विचार किया हम लोगों ने। ये विश्व में इनका प्रखर दिन है। ये बड़े लर्नेड लोग रहे, बड़ा चिंतन इनका रहा है। तो वैदिक परंपरा की जो धारा है विष्णु की, वही सात्विक लोगों का, पांचरात्र लोगों का जो भागवत रूप है, वो भक्ति रूप है, वही जो है वो वेद में वेद से ही आच्छादित रहा। सात्विक लोग बड़ी पुरानी, आपकी लाइब्रेरी में एक अहिबुद्ध संहिता है, उसको मैंने देखा, और सुनीति कुमार चटर्जी की किरात जनकृति, ये दोनों पुस्तकें बड़ी गंभीर हैं। जहां तक इतिहास में बात चलती है कि आलवार भक्तों के कारण हिंदी साहित्य में भक्ति का बीजारोपण हुआ, यह तो एक परंपरागत बात है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि कुछ भिन्न है। ये जो सात्विक क्षत्रिय थे ये, और जब आक्रमण हुआ, यहाँ से उनकी कठिनाई हुई तो दक्षिण भारत की गए। उनको अहिबुद्ध भी कहा जाता है, वो क्षत्रिय है और वो कृष्ण के और राम के उपासक थे। इसलिए दक्षिण भारत में ये चतुर्थ तृतीय शताब्दी की बात है, अलवार तो 8वीं शताब्दी, और वो लोग अपनी भक्ति का बहुत कुछ विकास किए, और फिर वो दक्षिण से फिर वो उत्तर में आई, और आलवारों को भी बड़ा प्रश्रय दिया, बड़ा उनको आधार मिला। और जो वैदिक विष्णु हैं या दार्शनिक नारायण हैं या जो वासुदेव हैं ऐतिहासिक, और जो आभीर बाल गोपाल हैं, इन चारों का मिश्रण है। कोई भी ये नहीं कह सकता भारतीय संस्कृति में कि हमारी ये पर्सनल चीज है। यहाँ पर किरात है, द्रविड़ है, आर्य है, निषाद है, इन सबका लगाव और सबका योगदान है। सुधीर कुमार चटर्जी जी ठीक कहते हैं कि राम का जो सांवला रूप है, राम के हाथ में जो धनुष बाण है, उनकी रत्नार आंखें हैं, वो निषादी संस्कृति से आधार आर्कोलॉजिकल। ठीक वही चीज कृष्ण के साथ भी घटित हुई, एमलगमेशन हुआ है सभी संस्कृतियों का। जो वासुदेव है वो भी जदवंशी, लेकिन जो आभीर गोपाल है, कहा जाता है कि इनके एक देवता थे, ये नंद आभीर है, और उनके यहाँ कृष्ण का पालन पोषण हुआ। ये भी एक एमलगमेशन है, एक मिक्सिंग रूप है उस संस्कृतियों का, वो आधुनिक संस्कृतियों का आर्य संस्कृतियों का एक मिलन हुआ। इसीलिए उनका जो बचपन का जो जवानी का जो रास रूप रहा है वह देखने को मिलता है। ये आधुनिक संस्कृति से ठीक है, ये वैदिक संस्कृति की चीज नहीं है, पौराणिक संस्कृति की चीज नहीं। पुराण में तो खैर रास की बात आ ही गई। और ये कृष्ण उनके जो बाल गोपाल थे वह ऐसे मर्ज हुए कि भागवत में आकर के पता नहीं चलता। व्यास जी की ऐसी शैली है कि सबका निष्पन्न भाव कर दिया उसने, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों पर ही पता चलता है।
कि आदि कृष्ण ही हैं। और क्या मुंशी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण के जमाने में जो कृष्ण एक करनीर वाला है जिसको कृष्ण ने स्वयं बनाया है, उसका वध किया, क्योंकि उस संस्कृति के खिलाफ चल रहा था और कहता था मैं कृष्ण। जैसे वर्धमान महावीर के जमाने में मक्खई घोषाल था, उसने भी कहा कि मैं ही वर्धमान महावीर हूँ, और जब मर गया तो कहता है कि तुम लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, तो हमारे अंगूठे में रस्सी बांध के घसीट तो मैं वर्धमान महावीर नहीं हूँ, लेकिन उस समय तो चैलेंज किया था। उसी तरह से दूसरा कृष्ण करने वाला है, जो भी बात हो। और ये जो वैष्णव संस्कृति का भागवत में जो निरूपण हुआ, ये बड़ी विचित्र घटना है। 275 ईस्वी से 510 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य रहा, और वो लोग अपने को परम भागवत की उपाधि धारण, उन लोगों ने उपाधि धारण की थी, और वो लोग भक्ति के विष्णु के उपासक थे, इसलिए उनके जमाने में बड़ा अलग प्रभाव हुआ। वैदिक परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा, ये लोक तत्व की परंपरा, सारी बातें भागवत में आके संगीत हो गई। ये व्यास जी की कलम की बहुत बड़ी विशेषता। और वहां से विष्णु का एक अभ्युदय हुआ, वो भी कृष्ण साहित्य का रूपांतरित हुआ। और इसके बाद हर्षवर्धन ऐतिहासिक तत्वों पर निर्भर कर रहा, लोग कवियों के बारे में जानते नहीं, समझ नहीं। इसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड आता, जिसमें बाणभट्ट उनके दरबार में रहते, बड़ा बहुत विद्वान आदमी थे, और वो मौखरी वंश के थे, बड़ा उच्च कोटि का दार्शनिक। उनके जमाने में शैव और वैष्णव दोनों धाराएं एक तरफ चली। अंत में जब बौद्ध धर्म जब नालंदा विश्वविद्यालय श्री भद्र वाइस चांसलर थे, उसमें उनका थोड़ा सा झुकाव गया बौद्ध धर्म की तरफ, और झुकाव होने के कारण ये जो उनका जो प्रारूप था पहले शैव और वैष्णव का, वो थोड़ा धीमा था, और धीमा पंचीकृत के बाद बिल्कुल धीमा पड़ ही गया। भले ही गणपति संप्रदाय और शिव संप्रदाय चलते रहे, और उसके बाद आज गुरु शंकराचार्य इनके परिभ्रमण से पूरा वैष्णव साहित्य बन गया, क्योंकि वो शैवाइट थे, और वो चारों तरफ पैदल यात्रा करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांध। अगर कोई दूसरे धर्म का भी है तो उसका वो विरोध नहीं करते, लेकिन उनका क्षेत्र था शैवाइट। वो शैवाइट कल्ट में निरूपित थे, उनकी अपनी दृष्टि थी। तो ये 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी तक फिर ये धारा थोड़ी सी बंद हो गई, और फिर 10वीं शताब्दी में ये आचार्य लोग आए दक्षिण भारत के। उन्होंने देखा कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद समाज को या पब्लिक को या देश को कुछ दे नहीं सकता। दार्शनिक को और, लेकिन समाज को देने के लिए कुछ और चाहिए। और उन लोगों ने सगुण ब्रह्म की आराधना का रूप लिया। ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्म क्या सगुण हो सकता है क्या? निर्गुण से ये होता है, क्योंकि वो फोर्स है। फोर्स कभी कभी काम करती है, और जैसा व्यक्ति उसके अंदर वो समा जाती है। ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्विशेष और सविशेष। निर्विशेष ब्रह्म वो अनाद है, वो बौद्धों का शून्यवाद के लिए शंकराचार्य का परमेश्वर है, लेकिन सविशेष ब्रह्म और तरीका ये सबकी मान्यता है। और अवतरण होने का मतलब कि उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है खगेश्वर की, वो अपनी शक्ति से सबको प्रभावित कर देता है। और यह चीज राम के अवतरण में और कृष्ण के अवतरण में हुई, और ये दोनों व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही दिग्गज। उसी समय निम्बार्क जी आए, निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क संप्रदाय हुआ। ये द्वैतवादी, द्वैतवादी, द्वैत भी अद्वैत।
ये राधा के महत्व को भी देते बात 10वीं शताब्दी के हैं और कृष्ण का भी महत्व देते, इसलिए द्वैत और अद्वैत दोनों। इसके बाद रामानुजाचार्य इनके गुरु जमुनाचार्य, रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना और बड़े ही प्रकार ये राम की उपासना के जो थे प्रचारक थे और कृष्ण की भी उपासना के प्रचारक थे, लेकिन विशेषकर राम के प्रति उनका विशेष था। कृष्ण की उपासना कोई कर रहा है तो इस पर कोई बात नहीं थी, तो उन्हें भगवते वासुदेव राष्ट्र उनका भी नहीं रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य की परंपरा के बाद ये राघवानंद और फिर रामानुजाय ये राम साहित्य का क्षेत्र रामानुजा के क्षेत्र। हालांकि रामानुजन जी के बारे में कहा जाता है कि निर्गुणियों पर भी निर्गुणियों की दीक्षा थी, जैसे कवि वगैरह वो लोग भी राम के उपासक हैं, लेकिन निर्गुण धारण एक उसी समय महानुभाव पंथ चला। रामानुजाचार्य के बाद वो महानुभाव पंथ गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा पालन, उसका इतिहास नहीं लिखा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने महानुभाव पंथ के बारे में बड़ा डिटेल लिखा, विद्यालय से पुस्तक ही महानुभाव पंथ और महानुभाव पंथ बड़ा रहस्यात्मक, उसमें मिस्टिसिज्म ज्यादा है और उस रहस्यवाद को बाल गंगाधर तिलक ने खोला। वो कृष्ण साहित्य में मिस्टिसिज्म नहीं, लेकिन महानुभाव पंथ में मिस्टिसिज्म है। और यही कारण है कि जो हरिदासी जी हैं, जो कृष्ण साहित्य में उनका रूप है, वो स्वयं ललित भाव में ललिता भाव में कृष्ण की उपासना करते हैं। हरिदासी जी पूर्व के संपर्क ये जो वल्लभाचार्य है, इसके बाद रामानुजाचार्य, ये उनको अपनी देवता का साक्षात माना जाता और बड़ी बड़ी शंकराचार्य की तरह से 15 वर्षों के बाद ही भाष्य को समझने लगे, भागवत को समझने लगे। और ये एक बार जा रहे थे, पुरी जा रहे थे, तो पत्नी ये तो सब व्यस्त हैं निवासाचार्य को छोड़, पत्नी को छोड़ दिया चुनाव, क्योंकि वो प्रसव की पीड़ा से बड़ी दुखी थी। अब उनको जाना था, पूरी पत्नी को वहीं छोड़ दिया, किसी के हवाले कर दिया। वही विठल नाथ चुनाव में और जब लौटते हैं तो विठल नाथ को तो उनकी ललक कृष्ण के प्रति गजब की थी, तो याद छोड़ और जब वहां से आए तो विठल नाथ और इनकी परंपरा ठीक है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत के पोषक हैं और इनको कवि का अवतार भी माना जाता है, तो इन्होंने अपनी गद्दी विठल नाथ को दी। इनके दो पुत्र गोपीचंद और विठल, अकबर का लीडर था, विठल नाथ को जब गद्दी दी गई तो झगड़ा चला। गोपीचंद बड़े लड़के थे और विठल नाथ छोटे थे। शासक वर्ग से भी गोपीचंद को प्रश्न मिला अकबर के समय से, लेकिन गोपीचंद का सम्मान जरूरी हो। इसके बाद विठल नाथ और विठल कहा जाता है कि वल्लभाचार्य ने बाल गोपाल कृष्ण की उपासना की थी, जयवन कृष्ण की नहीं, जुआ कृष्ण की उपासना उन्होंने की। ये विठल नाथ की देन है और विठल नाथ ने इसको शुरू किया। क्यों ऐसा? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि उस समय सूफी तत्व का बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रेम मार्गी भक्तों ने, साधकों ने, भक्त में नहीं करता, साधक ये सब प्रेम के आप्यायों में समाज को एक नई दिशा पर ले जा रहे थे। उसको विठल नाथ ने परखा देखा तो उन्होंने प्रेम का आधार जौवन कृष्ण की लीलाओं का, रास का और सब बदल साहित्य में समा
और वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य जो अष्टछाप में आते हैं और 4 विठल नाथ के लाखों हैं, परमानंद दास के लास्ट वाले ये विठल नाथ के। और विठल भी बड़े पंडित आदमी हैं, उन्होंने भागवत का परिभाष किया और भागवत पर एक नई दिशा दी थी। सबका आधार भागवत है और लोगों का जो है वल्लभाचार्य जी का मूल स्रोत भागवत है। हालांकि प्रस्थांतरी वर्षों ने व्याख्या की है गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर और उपनिषद तीनों, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने भागवत पर अपना परिभाष लिखा। कुछ पृष्ठ छूट गए थे लिखने के, तो उसको विठल नाथ और विठल नाथ की 2 शादियां थी। पहली शादी से 6 बेटे और दूसरी शादी से एक और बेटा, 7 बेटे थे और 4 पत्नियां, तो 4 लड़कियां थी। तो उनका जो दूसरी औरत से जो लड़का था गोपीनाथ, वो थोड़ा विलासी और मुगल दरबार से उसका आना जाना था और वो थोड़ा सा उधर भटका मुगल बादशाह की तरफ। नतीजा ये हुआ कि कृष्ण साहित्य में भी वो चीज आ गई। कभी कभी सूरदास के बारे में जो कहते हैं आचार्य तो कहते हैं कि गोपियों का बैठ ये रोना खाली बैठे का काम है। इतना रोना है जिसकी और कोई काम तो है, बैठे बैठे हुआ कर रहे, तो ऐसा कहते हैं। लेकिन तो गोपी भाव में भले ही सूर हो, लेकिन सूर के प्रति भी मुगल बादशाह के कार्य चिंता है। बूढ़ो कहियो माधव से विरह करद कर मार बूढ़ो जा करके माधव से कहना कि ये जो विरह है ना, हम लोग के लिए कटारी का काम कर रहा है, हम लोग को लुन लुन कर दिया है, इससे आपके मन में कोई सही भाव होता है नहीं। ये विरह की बात तो है, लेकिन कटारी मारने की बात, छुरी मारने की बात इस्लाम से, इसीलिए कभी कभी धोखा सूरदास को लग जाता था। और इसी दृष्टि से कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि रास की लीला पर और कवियों ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है, और लेकिन ये रास का भी प्रकरण बड़ा विवादित है, बड़ा विवादित है। ईरान की हिस्ट्री को आप पाएंगे, हिस्ट्री ऑफ ईरान, उसमें एक प्रकरण आया है कि हमारे यहाँ से व्यास जी ईरान भी गए थे नाव के द्वारा, और हमारे भारतवर्ष से जितने भी पंडित जाते थे ईरान, बड़ा संबंध था भारत ईरान, जो ईरानियों उनसे बड़ा अमीर, क्योंकि आज वो लोग भी हैं, आज हम लोग भी कहते हैं, तो आर्यजम नहीं से अजरबैजान आर्य है। तो वो ब्रह्मसूत्र लेके गए थे, वहाँ पर करीब 22 दिन तक रहे, उसका प्रभाव तो ईरान पर पड़ा नहीं होगा। और ये रास वाली बात कुछ विद्वान ये कहते हैं ये ईरान से ये चीज आई है, और ये ईरान में रास का प्रकरण चलता है, और वही चीज कृष्ण साहित्य में आकर समाहित हो गई। अब यहाँ पर ज्योतिष वगैरह की बात दिखा करके रास वगैरह का, रस वगैरह का बड़ा चल जाता है, लेकिन विशुद्ध रूप से देखा जाए तो यह प्योर प्रेम है। इसी पर आक्षेप होता है कृष्ण साहित्य पर कि कृष्ण साहित्य के जितने भी कवि हैं, यहाँ तक कि मीरा को भी ले लीजिए, तो अपने दायरे से बाहर देखना ही, अपने परिप्रेक्ष्य से बाहर देखना ही। सूरदास अपनी बंद आंखों से कृष्ण को ही देखते रहे समाज को। अष्टछाप के कवियों ने भी ये किया, भले ही उच्चारण और सामाजिक करते जैसे तैसे दिखा देते हैं कि यह बात नहीं, यह चीज राम साहित्य में नहीं। कृष्ण साहित्य में खास करके उत्तर भारत के हिंदी बेल्टों में यह क्षेत्र अछूता है, क्योंकि वो कृष्ण पर अपना अर्पण इस तरह से समर्पित थे, तो इसके सिवा कुछ दिखलाई नहीं देता। यहाँ तक कि उन्होंने निर्गुण सगुण का विवेचन नहीं किया, सगुण का ही उपयोग किया। रूप रेख निर्जात निरागम चक्र भावे सब विधि एवं विचार हिताके सूर्य सगुण बोला, सब विचार करके हमने सगुण रूप को लिया। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति आए जो सगुण और निर्गुण दोनों का एक समा, और दोनों बातें सही ढंग से राशि ढंग से उन्होंने पूरा की।
और ये कृष्ण साहित्य में यह चीज अन्य जगहों पर नहीं। जैसे आपके ये असम में ले लीजिए, श्रीमान शंकर देव का अवदान जो हिंदी बेल्ट में हिंदी क्षेत्र में तुलसीदास का है, उससे कम नहीं है। आज असम को आप जो देख रहे हैं खड़ा है अपनी संस्कृति पर, अपने बल पर, उसके पीछे श्रीमान शंकर देव का बहुत बड़ा सर्वस्व हाथ है। उनके शिष्य पट शिष्य माधव देव का, और इन लोगों ने समाज को देखा, समाज में उसको बांधा, जो प्रसाद वगैरह दिए जाते हैं उसमें नमक पर मिला करके सबको लेकिन हिंदी क्षेत्र में कृष्ण कवियों ने इस तरह की बात नहीं की। तो केवल गोपियों का विरह और गोपियों का प्यार, गोपियों की लीला उसी में इस पर एक बात की। जब हिंदी क्षेत्र का कृष्ण साहित्य ब्रह्म वैवर्त पुराण पर टोटल आधारित, पूरा उसी पर आधारित और भी पुराणों पर है। सार्थक वाले तो केवल विष्णु पुराण को ही मानते। उसमें जो ये बात कही है कि जो कृष्ण का जो पदार्पण है और जो कृष्ण का जो ये कवि जो आदान कर रहे हैं, श्रीमन शंकर देव की अपनी आइडेंटिटी। सोचिए 1449 में इनका जन्म हुआ और 1485 में चैतन्य महाप्रभु का हुआ, लेकिन कोई प्रभाव श्रीमन शंकर देव पर नहीं है। उत्तर भारत के निम्बार्काचार्य वल्लभाचार्य किसी का प्रभाव नहीं है, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु का भी प्रभाव नहीं है। वो अपनी दृष्टि कहते हैं, इतिहास भी बतलाता है कि जगदीश मिश्र ने इनको भागवत सुनाया और भागवत की पोथी भी दी थी रूपमाला में, और एक महानाथ किया था शंकर देव ने, जगदीश मिश्र का बड़ा स्वागत किया था। भागवत के सिवा कोई बात ही नहीं, और भागवत पर भी एक शरण की बात है, मान सर्वान धर्मान को मान में शरण कर, एक शरण पर ही विचार कर रहे हैं। उन पर कुछ लोगों का कहना है, उन पर एक ईश्वर बात क्या गलत बात, श्रीमान शंकर देव एक ईश्वर बात नहीं। एक ईश्वर बात का अर्थ ये होता है कि जिस भगवान को आप नहीं पूछते हैं वो काफी है, तो आप उसके खिलाफ वो एक ईश्वर बात की व्यवहार है। यहाँ एक ईश्वर बात का अर्थ है कि एक ही भगवान है और हम उसका पूजा नहीं करते। जब उत्तरकांड भी लिखते हैं, भारत का श्री गणेश के सातों कांड को उत्तर भारत माधव शंकर, वहाँ भी चढ़ाई होता ही लिखते हैं, वो राम चला रहे हैं, एक ही बात, एक ही चीज को आप करिए, एक ही चीज को देखिए। विद्वान भी थे और भक्त रत्नाकर उनका बहुत बड़ा भक्ति का बहुत बड़ा दर्शन। भक्त हम तो कहते हैं ना, श्रीमन शंकर देव केवल भक्त रत्नाकर नहीं थे, उसके साथ बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ी बात। चैतन्य महाप्रभु महाभाव की दशा में है, वो भी जो बड़े बहुत बड़े तार्किक थे, लेकिन कहा जाता है कि एक बार समुद्र के किनारे उनका क्षेत्र बहुत ज्यादा है, समुद्र में उफान आ रहा था, उन्होंने देखा लेकिन एक मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि असम का जो वैष्णव साहित्य वो पूरे समाज के लिए और भागवत को भी उनका कृष्ण का उनके नाटकों पर विवाद हो सकता है और व्यवस्था लेकिन वहां भी उसने विश्व और एक और भी है महानुभाव पंथ को मैंने पहले कहा कि भी 1450 से है गुजरात और महाराष्ट्र, इन लोगों ने कृष्ण का निर्गुण रूप ही रखा, सगुण रूप नहीं रखा, इसलिए इनका उनकी भक्ति उनका साहित्य बड़ा दर्शा। बाद में तो लोगों ने दर्शना की, लेकिन तिलक जी ने जो इसका टीका लिख करके इनका नवजीवन दिया। तो ये वहाँ इसी क्षेत्र में
एक इमामशाही किराना पंथ फैला। वो ठीक श्रीमन शंकर देव का जब जन्म होता है 1449 में, वही इमामशाही किराना पंथ 1449 में खड़ा हुआ। और कहा जाता है कि इमाम साहब गुजरात के थे, वहाँ पर बसे हुए महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आ रहे थे काशी में। और काशी जब जा रहे थे तो कुर्मियों जाति की भीड़ थी, आ रहे थे काशी। इमाम फकीर थे इमाम साहब, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा काशी जा रहा हूँ। तो काशी पे ही दिखा दिया उन लोगों को कुर्मियों से काशी, अब लोग काशी आए ही तब फिर उनके भक्त हो गए। तो इमाम साहब की जाना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने मुसलमानी धर्म नहीं, तो ताजिया भी उठाते थे, हिंदू के धर्म में भी विश्वास रखते थे, कृष्ण की भी उपासना करते थे और हाजी साहब की भी उपासना करते थे। तो बड़ा मिक्सिंग भी था। कबीर पर इनका बड़ा प्रभाव था, कबीर भी उससे प्रभावित। किराना पंथ बहुत दिन तक चला, 200-150 वर्षों तक चला मेरा। आज भी उनके हमारे यहाँ गुजरात में और कश्मीर की तो कृष्ण के भी उपासक हैं, लेकिन भावधारा से भाव। और जो ये राधा तत्व की बात आती है, भागवत में तो राधा नाम नहीं, लेकिन अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि राधा तत्व विषय है। और आप देखेंगे पुरुष सूक्त में वैदिक परंपरा में श्री लक्ष्मी, श्री और लक्ष्मी दोनों का विभाजित हुआ है ग्रंथ का, और श्री जो है वो राधा है, लक्ष्मी रुक्मिणी है। तो ये परंपरा कुछ लोगों का कहना है लोक मत से ज्यादा चल रही है। लोकाचार से राधा तत्व की परंपरा हिंदी बेटियों में चल रही थी और उसको साहित्य में लोगों ने निरूपित कर दिया। और इसे और ब्रह्म वैवर्त पुराण को राधा तत्व पर ही विशेष था और विशेष था। और कुछ लोग कहते हैं ये जो व्यास है ये राधा की ही उपासक, इसलिए राधा का नाम नहीं लिया गया, गुरु का नाम को नहीं लिखा, जो भी। लेकिन विघ्नस जो राधा वल्लभ संप्रदाय के नायक हैं, उनको स्वप्न आया था वृंदावन में, राधा देवगन, और राधा ने जब उनको स्वप्न दिखाया तो वहीं वृंदावन से लागा, वहीं वृंदावन रह गए और राधा का प्रणय पूजा सब चलता रहा। और वही राधा वल्लभी संप्रदाय हुआ, जिसमें राधा की उपासना प्रथम है और कृष्ण की उपासना द्वितीय है। इसमें भेद की बात नहीं है, ऐसा देखने में मिलता है राधा वल्लभी संप्रदाय में, लेकिन इसमें शक्ति कल्प का भरोसा है, शाक्त प्रभाव ज्यादा पड़ा है राधा वल्लभी संप्रदाय में, और कृष्ण को द्वितीय भाव मानते हैं, राधा को प्रथम भाव मानते हैं। यहीं पर एक बात और भी आती है कि जो पूर्वी क्षेत्र रहा वैष्णव साहित्य का, कृष्ण साहित्य से कुछ जैसे पूरी को लेकर जगन्नाथ की, वहाँ कृष्ण की उपासना होती है, लेकिन ये बहुत गवेषणा का विषय है कि जो पूरी में जो काठ की मूर्ति बनती है, कहीं भी यह परंपरा कृष्ण वासु काठ की मूर्ति कहीं नहीं, ये सबर जातियों के प्रभाव के कारण काठ की मूर्ति बनी। और यहाँ तक कि बौद्ध आचार्यों का कहना है कि बुद्ध धर्म में 3 जाति हैं, बुद्ध धर्म और संघ। तो धर्म को एक नारी मानते हैं और इन रत्न में धर्म को नारी मानते हैं, भाई बहन का संबंध देखा है। और बुद्ध भगवान को 7वीं शताब्दी में विष्णु का अवतार माना, और जो सुभद्रा है भाई बहन का संबंध है, इसलिए बलराम और सुभद्रा वो भाई बहन है, इसलिए ये बौद्ध धर्म से परिवर्तित होकर वैष्णव धर्म में समाहित है। इसलिए तीर्थन की पूजा बलराम है और सुभद्रा है और कृष्ण। कहीं भी भारतवर्ष में कृष्ण की मूर्ति देख लीजिए सुभद्रा के साथ नहीं, ये तो बहुत आश्चर्य की बात। शंकराचार्य जी पूरी आए थे वहां, उन्होंने डिस्टर्ब नहीं,
सारे शंकराचार्य के चारों पीठ से वाइट, लेकिन इस वैष्णव पद को उन्होंने टच नहीं किया। और एक परंपरा चलती, लेकिन वास्तव में ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म के विकास का, और उसके बाद जब वैष्णव संप्रदाय आया तो अपने वैष्णव धर्म में उसको रख दिया। और ये सोचने की बात है कि कृष्ण का इतना व्यापक रूप जो हिंदी बेल्ट में सामाजिक दृष्टि से छूटा रहा, असम क्षेत्र में, पूर्वांचल में इसका क्षेत्र सामाजिक रहा, क्या रहस्य है इसका? इसके पीछे रहस्य यही है, इन महापुरुषों ने अपने का मंत्र का बड़ा विचार था और उसको सही ढंग से एक नई दिशा से पहले तो भारतीय धर्म से जाना जाता था, बाद में महापुरुष का धर्म का नाम दिया। कुछ लोग कहते हैं महापुरुष इसलिए ऐसा नाम रख दिया, लेकिन इसके पीछे मूल बात है। कोई भी व्यक्ति इतना विनम्र आदमी अपने नाम पर बात नहीं करता। इसके पीछे रहस्य यही है कि पूर्व में जो स है, स का प्राण, ये जो हमारा शरीर है, जो हम बोल रहे हैं, वो न जिससे खड़े बोल रहे हैं तो मर जाएंगे। इसलिए ये जो शरीर में पूर्व में जो धर्म ये प्राणवाची है, और उस महापुरुष को उसी को मानते हैं जो अपने शरीर में प्राण की रक्षा करने वाले की उपासना करता है। तो प्राण की रक्षा कौन करता है? करते हैं। इसलिए महापुरुष वो जो स है, प्राण का रक्षक सर्वेश्वर है, उस आधार पर महापुरुष या संप्रदाय को भी और यही सही बात है। और आप लोग शंकर देव के बारे में मैंने केवल ऐतिहासिक दृष्टि पर यह विचार किया और मीरा इनसे अलग थे। वल्लभाचार्य जी ने संदेश भेजा था मीरा, हमसे उपेक्षित हो जाए। मीरा ने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। विठलनाथ ने भी संदेश दिया, आगे हम किसी संप्रदाय, किसी क्षेत्र के प्रेम का भाव है। कहते हैं कि रविदास जिनके गुरु भाई, रविदास जिनके गुरु नहीं है, जैसे TBC में आता है, रविदास जिनके गुरु भाई है, इसलिए रविदास जी को बड़ा मानती थी। तो लोगों को भ्रम हो गया कि रविदास जी लेकिन वस्तुतः तो अपने गुरु का नाम नहीं, तो बेटा भी नहीं, और मीरा का विष्णु बिल्कुल स्वतंत्र था। भले ही उस पर रविदास का प्रभाव, रविदास से मिलती जुलती थी, तो वेदों का आधार दे दिया, लेकिन वो रूपा शक्ति की उपासना, रूप पर उनका विश्वास है, नाम पर नहीं विश्वास। और कहा जाता है कि सगुण आचार्यों ने जो रूप का दिया, वो चित्र खड़ा किया, उसके पीछे समाज का आकर्षण है। समाज उस पर देखे, समाज उसके प्रति आकृष्ट होगा और अपनी शक्ति को जमाएगा। शंकराचार्य जी के सिद्धांत को, अद्वैतवाद को इन लोगों ने बहुत बड़ा आधार दिया और खास करके हिंदी के कवियों में उसको उठाया कृष्ण का। लेकिन दुर्भाग्य भी है कि समस्त कृष्ण साहित्य हिंदी में का, हिंदी क्षेत्र का सारा का सारा क्षेत्र सामाजिक तत्व से भरा हुआ नहीं, केवल प्रेम तत्व का एकांगी भाव है। जैसे कोई सन्यासी चुपचाप अपनी क्षेत्र में अपने आसन पर चुपचाप बैठा रहता, वही उनकी दृष्टि थी और कोई दृष्टि नहीं थी। कहते हैं कि सूर्यदास के बाद असली हाथ में बैठे थे। लड़कों ने क्या किया, थोड़ी दूर तक 3-4 मीटर की दूरी कृष्ण का पर्दा उठा लिया, बस उठा लिया। लड़के तो होते ही है, पहले से ही कोई चंचल आके पूछते हैं, सब बताओ कृष्ण कैसे लग रहे हैं? वो अंधा आदमी 3 किलोमीटर दूरी पर बैठा बता दे, बस्ते भी बता दे। ये एक भाव है, यही भाव पर लोग जुड़े हुए और कोई उनकी दृष्टि नहीं। तो भक्ति का असीम भाव
कृष्ण पर ही अर्पित है। और एक बार की बात आती है कि जब कृष्ण युद्ध में चल रहे हैं तो रुक्मिणी ने भेद किया ब्रह्म पुराण में। रुक्मिणी ने भेद किया कि वहां जा रहे हो तो क्षेत्र में मथुरा तो पास ही में है, राधा से मुलाकात हो जाएगी, ये चीज बेचारे जा रहे युद्ध में और देख रहे कि क्या होगा, क्या न्याय न्याय की लड़ाई, और यहाँ बोल देती है कि जाओ वहां तो राधा ही में। कृष्ण ने कहा कि चलो तुम भी चलो, योग बल से खींचा राधा, योग बल से राधा को खींचा और जसोदा को भी खींचा युद्ध। और न राधा बोलती है कृष्ण से, जसोदा की, लेकिन राधा नहीं बोलती पूरी साड़ी में, लेकिन राधा का कोई भी वक्तव्य नहीं है। इससे क्या रहस्य? प्रेम की अद्वैत भूमि है, वो सामान्य भूमि नहीं है राधा, इसलिए वह द्वैत भूमि है। और कृष्ण अपने योग बल से ये चीज दिखा देती है, इसलिए श्री से लक्ष्मी से बोलो वो श्री है और लक्ष्मी। इसी आधार पर ये कृष्ण साहित्य का प्रवर्तन होता है। और आज भी मेरा द्वारिका प्रसाद मिश्र को आधुनिका में लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती, हिंदी साहित्य के इतिहास में उस समय भी मेरी आपत्ति थी, तब तो मैं बहुत कम जानकारी थी। मैंने कहा कि ये जो परमावत हम पढ़ा रहे थे रामचंद्र, मैंने कहा इसमें भक्ति का तो कोई रूप नहीं आ रहा। भक्ति जो हमारे भारतवर्ष में भक्ति का निरूपण है वह चीज तो नहीं, सूफियों के प्रेम की साधना है, और उसमें भी अपने अपने संप्रदाय के लोग ये जो न्याय सिखा लास्ट में कह देता है चितौड़ भाई स्नान, महावीर संप्रदाय का था, कट्टर था चितौड़ भाई स्नान, वो चित्तौड़ जो है वो स्नान है, इसकी क्या जरूरत थी? जब रत्नसेन मारा ही गया, पद्मावती नागवती दोनों सती हो रही हैं, वहीं काव्य का समापन होना चाहिए, लेकिन अपनी कलम को छोड़ा नहीं। यानी मुझे कभी कभी आश्चर्य होता कि आचार्य जी के लिए कैसे लग वाचस्पत गरला जी ठीक कहते हैं, इसी सरकार ठीक कहते हैं, वासुदेव स्वामी अग्रवाल ठीक कहते हैं कि यह साधना भारतीयता जब तक वो नक्शबंदिया और कादरिया चिश्तिया सब आए भारतवर्ष में, लेकिन इनकी दृष्टि साधना की भारतीय भूमि पर नहीं जरूर, लेकिन भारतीयता से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कथा तो जरूर है, लेकिन इनका दृष्टिकोण कुछ और है। इतिहास इस बात का प्रमाण है। इन सूफियों ने 12 सिखों का मदद किया औरंगजेब से साक्षात बात, और भी सूफियों ने बहुत ये जो चिश्तिया संप्रदाय में पृथ्वीराज को भगवान ने मोहम्मद गोरी का साथ देने का रहा पता नहीं, इस बात पर आप करें कि भक्ति कौन सा आधार? साधना की भूमि है, ठीक है, उनकी अलग साधना, वो साधना वो प्रेम की स्थिति पर वो ईरानियन कल्प को लेकर के आई है, वो हमारे भारतवर्ष की भक्ति का उसका। इसलिए कभी कभी ऐसा लग रहा है कि प्रेम तत्व जो सूफी साहित्य में है तो कृष्ण साहित्य में नहीं है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है। लेकिन प्रेम तो कई तरह का, माँ से बेटे का प्रेम, भाई का बहन से प्रेम है, पत्नी का पति का प्रेम है, तो प्रेम की तो अपनी दृष्टि होती। एक बार राष्ट्रपंचाध्यायी ने ये पूछा परीक्षित में सुनिए जी, आप जो ये कहते हैं कि कृष्ण प्रेम की लीला करते हैं, नाच गान करते हैं, तो कलिजुग का कोई भी प्राणी कृष्ण पर विश्वास करेगा? ये भगवान है, जो राम के साथ है वो कृष्ण के साथ नहीं है। सुखदेव जी ने बड़ा गोल मटोल लिखा है, साफ उत्तर नहीं है। गोल मटोल ये है कि अरे ये तो बहुत ऊंचाई की भूमि है, बात सही है, तो कृष्ण साहित्य बहुत ऊंचाई की भूमि है, जैसे शंकर जी सर्व निराकार का हो सब बात है। एक गिलास में जल देते हैं तो आधा गिलास पानी है तो कहते हैं आधा गिलास है, आधा गिलास नहीं, कोई कहेगा आधा पानी है, तो अपनी दृष्टि
तो दृष्टि के आधार पर दर्शन जो होता है, आदमी को एक दिशा की तरफ दृष्टि दर्शन, जिसको भी कोई चीज जैसे भी मिल गई वो उसका दर्शन, उसका परिप्रेक्ष्य। और संक्षेप में कहा जाए तो द प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड इज भक्ति। आपके मन का जो प्रोजेक्शन है वही बहुत बड़ी भक्ति है। आप ईश्वर को मन ही मानिए, क्या फर्क पड़ता है, मां ही मानिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हें माता चित्ता तुम्हें ब्रह्म तत्व तो त्रैविलिंग है, न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए आप उसको किसी भी भेद पर, किसी भी आक्षेपण पर बनके कर सकते हैं। वो आपकी अपनी दृष्टि है और वहीं से उनका विनाश होता है। इसलिए सूरदास चाहे और लोग अष्टछाप के जो कृष्ण पर ये बात करते रहे, उनके माइंड का प्रोजेक्शन, उनके मस्तिष्क का, मन का प्रोजेक्शन है। और मन मनोरथानाम गति नहीं, मन के रथ की गति का पता नहीं चलता। और मन ही है जो कृष्ण को सिला देगा आपके सामने, और मन ही है जो कृष्ण आपसे भागेगा। सहजी बाई राजस्थान की बहुत बड़ी भक्ति, उनकी माँ उसकी तीर्थ यात्रा, लड़की को कह दिया कि तुम कृष्ण का भोग लगा दे। तो बेचारी छोटी बच्ची 12-14 वर्ष की भोग लगाती थी, नहीं कृष्ण वहाँ तक खाए, वो 6 दिन तक लगातार वो लड़की बिना खाएगा कि तुम खाते नहीं हो, हम क्या खाते। उनको यही लगता था कृष्ण आता है भोग लगता है। अंत में 7वें दिन बालक कृष्ण के रूप में आए और सबर खिचड़ी खाने लगे। तो बाजरे की खिचड़ी थी। और जब गई है ये सहदेव भाई, तो बाँ पकड़ने जब गई तो गायब हो गई। ये तो मन से खींच लिया, क्योंकि मन पारा जितना ही आपका चलेगा उतना ही आप उसकी गति को प्राप्त कर लेंगे। भक्तों की यही सबसे बड़ी अंतर रहस्य है, उनके मन के पारे को आप पहचाने, पहचाने। भले उन्होंने समाज की बात नहीं की, लेकिन भक्ति साधना में उनका अद्भुत योगदान, चाहे हरिदासी में, चाहे स्त्री भाव में हरिदासी में कृष्ण की आराधना, नारी भाव में किया, इसलिए किसी भी भाव में आप कृष्ण की आराधना करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि राम साहित्य से हिंदी बेल्ट का कृष्ण साहित्य बहुत ज्यादा, इसलिए उस साहित्य को अपने दृष्टि से देखना और पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा विलक्षण भाव। मैंने आपके सामने ऐतिहासिक दृष्टि पर विचार किया, पौराणिक दृष्टि पर विचार नहीं किया, क्योंकि इतिहास से मेरा इंटरेस्ट रहा है, पढ़ता हूँ इतिहास। और एयर भाषण वगैरह में भी कल्चरल हिस्ट्री जो है या किसी सरकार कृष्ण का जो चौथा रूप है बाल गोपाल आधीनों का, उसको ठीक से गहराई से भी विचार की जरूरत है। और ये कृष्ण का संगीत भाव आया है और उनका जो रूप आया है, ये सारे तत्व एक साथ मिल करके भागवत का रूप लेते हैं, भागवत में विष्णु का रूप लेते हैं, विष्णु कृष्ण का रूप लेते हैं। तो ये सारे समागम एक साथ, सारे एक दृश्य विचार नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को